सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या। ठीक है, बात आती है ना कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो वो तो पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे ही, पढ़ना तो है ही। उससे पहले जितने भी लोग हो सभी लोग गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी मेरे छोटे छोटे भाई बहन लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आपको मैं जो हूँ आपको हम बता देते हैं। आप अगर अभी से भी नहीं अगर पढ़े हो फिर भी मैं आपको संभाल लूंगा। ठीक है, बस यहाँ पे बस ध्यान देते जाना। ठीक है, जो भी लोग नए बार जुड़े हो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से भी नहीं पढ़ाई किए हो, मतलब आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी मैं आपको संभाल लूंगा। आप एटलीस्ट 60% प्लस लाओगे, 100% गारंटी। ठीक है, और इसके लिए हमें हमें मतलब आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, फ्री, सभी चीज फ्री। ठीक है, तो आप 60 प्लस लाओगे, 100% गारंटी। आप जहां पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, और यहाँ पे मन है तो करो, मन नहीं है तो मत करो। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। और अगर करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको संभाल लूंगा। 60% प्लस लाओगे आप 100% गारंटी के साथ। ठीक है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब, अगर मेरे साथ जो शुरू से जो बच्चे हैं उनको तो मैं मतलब 90 प्लस नहीं आया, तो ये देख रहे हो, देख लो, इसे मारेंगे यहीं से चला के कपार फाट जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन देखेंगे। मतलब कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी लोग नई बार जुड़े हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा थोड़ा थोड़ा आपको चमक रहा होगा ऊपर में, इस वाले रो में, इस वाले रो में। ठीक है, आपको हल्का हल्का चमक रहा होगा, लाइट का जो इफेक्ट है वो आ रहा होगा। तो घबराना मत, वो सब ठीक करने की कोशिश हो रही है। अभी जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है उसी तरीके से सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, बस इंतजार करते रहो। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कष्ट करो। वैसे मैं जो बोलूंगा, जब हम बोलेंगे उस बात पे आप ध्यान देना, बस जो हम बोल रहे हैं उस बात पे आप ध्यान देना, और एकदम आपके क्लास की तरह, क्लास जैसे आप करते हो बैठ के ऑफलाइन क्लास, सेम टू सेम उसी तरीके से ऑफलाइन क्लास की तरह हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपका है dx बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन आपको रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1/2a log x माइनस ए बटे का x प्लस ए। मतलब यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 1/2a log मोड x माइनस ए बटे का x प्लस ए प्लस का c। यही जो होता है इंटीग्रेशन होता है। किसका इंटीग्रेशन होगा? इसका। 1 नंबर में देखो क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के जगह पे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिक्स है। यहाँ मतलब कि dx है, यहाँ पे dx है तो यहाँ x होगा। अगर dt रहेगा तो वहां t रहेगा। ठीक है, वो तो फिक्स है। लेकिन भैया ये जो a है ये क्या है, तो a आपका कोई भी नंबर हो सकता है। a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि राम, रहीम, सीता, गीता, मीता, चीता, रीता, हम, तुम, सब चीज। ठीक है, मतलब कि a के जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका a के जगह पे 3 है तो वहां पे a स्क्वायर है तो मतलब 9 है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, a के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा, स्क्वायर में रहेगा या स्क्वायर में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे चेंज, ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए आइए यहाँ देखिए। अब सेकेंड नंबर क्या है आपका, इसमें आपको नहीं चमक रहा, वही ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखो सेकेंड नंबर क्या है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx बाई ए स्क्वायर, वहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ध्यान देना, x में से a घट रहा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से a स्क्वायर घट रहा था, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर में से x स्क्वायर घट रहा है। क्या हो रहा है, a स्क्वायर में से x स्क्वायर घट रहा है। ठीक है, a स्क्वायर में से x स्क्वायर घट रहा है। a स्क्वायर घटने का मतलब है कोई भी नंबर, राम, श्याम, गीता, सीता, गीता, मीता, चीता, रीता, हम, तुम, सब चीज, मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, कोई नंबर में से x स्क्वायर आपका घटेगा तब जाके आपका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये बात आ रही है ना।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला चीज ए स्क्वायर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2a। सेम टू सेम उसी तरीके से 1/2a, देखो यहां पर भी है 1/2a, लॉग लगाएंगे और ये वाला पलट जाएगा। यह फॉर्मूला अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो ये भी सेकेंड नंबर फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सेकेंड नंबर कैसे याद होगा, तो बस पलट देंगे। पलटेंगे कैसे? सेम टू सेम, ये जो a माइनस एक्स है ना, तो बस इसको a प्लस एक्स ऊपर में लिख देंगे। देखो जैसे कि a प्लस एक्स, अब बटेगा a माइनस एक्स, c तो सब में लगता ही है। अब c क्या है, तो c आपका कांस्टेंट है। अगर मान लो आपके आंसर में, मान लो कि आपके आंसर में क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इस तरीके से कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी राम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस का 3 आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद और बाद में आप c लगाते हो, तो ये जो 3 भी है ना, ये कहां चला जाएगा, आपके c में चला जाएगा, प्लस के c में चला जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। कांस्टेंट आपका हमेशा c के साथ लिखाता है, c लिखाता है। कांस्टेंट को हम लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे, कांस्टेंट को c लिख के छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो c क्या होता है? कुछ लोगों को अभी भी डाउट था, इतना इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया फिर भी डाउट था कि हाँ आखिर ये c है क्या, c कहां से आता है, ठीक है, पता चल पच रहा है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर में था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर जुट रहा है, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अच्छा, आपका फॉर्मूला होता है ना किसका, 1/x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है ना tan इनवर्स x, यही ना होता है। तो बस वही चीज तो है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 1 के जगह पे ए स्क्वायर है, तो बस tan इनवर्स x, अब बाई 1 बाई ए यहाँ पर भी, बाई ए यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई ए, सेम टू सेम इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, समझ में आया। 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c। पच गया या नहीं पचा? नहीं पचा तो हाजमोला खाओ, ठीक है, थोड़ा हमें भी भेज देना, अनपच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलिए। ये जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना और लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर लास्ट तक नहीं बनते हो, मतलब कि बनने का क्या, अगर मतलब कि बीच में स्किप करके वीडियो को भाग जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, भाग जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। बस भागोगे तो तुम अपना बिगाड़ोगे, वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं। 4 नंबर टिकटॉक भी बंद है, क्या है, टिकटॉक भी बंद है, टिकटॉक बंद है, ये तो कहां से देखोगे भैया, क्या करोगे नेट का, यहां देख लो। चलो अब देखो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला में रूट लग गया, क्या लग गया, रूट लग गया, तो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आएगा आपका, लॉग मॉड के साथ, हमेशा लॉग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग के बाद मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, ठीक है। मॉड x प्लस रूट अंडर, सेम चीज ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, लॉग x प्लस, अब देखो ये सब क्या है, ये सब फॉर्मूला पे आराम से फॉर्मूला आपका आपको दिमाग लगाना हो क्वेश्चन में और डायरेक्ट फॉर्मूला पे छाप देना है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन में नंबर नहीं कटता, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान से बस देखते जाओ। तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको क्लियर है या नहीं है। ये log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस का c तो भाई जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्री में फोकट वाले दुकान वाले फोकट में देते हैं, है ना, क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं तो फोकट में दे देते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा एक स्टूडेंट है एमडी अरमान, ठीक है, उसका दुकान है, उसी के दुकान से फोकट में हम लोग सी लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सी हो गया। अब देखिए dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले में रूट लगा दिए, फॉर्मूला क्या होगा,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। क्या फॉर्मूला होगा? साइन इनवर्स लगाएंगे, एक्स लिखेंगे ऊपर और नीचे में ए लिखेंगे, मतलब एक्स बाई ए और प्लस का सी लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? सी कहां से आया? एमडी अरमान के यहां से आया। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो एमडी अरमान जो है मेरे ही सिटी से है, मतलब मुजफ्फरपुर से, इसलिए उसका। ठीक है, चलिए dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, कुछ गलती हो गया ना। ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है ना। क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? क्या है? dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका? log x प्लस यह वाला x यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का x, log मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। सेम चीज जो यहाँ पे था आपका क्वेश्चन में, वही चीज यहाँ पे रूट अंडर में लग जाएगा। x आएगा कहाँ से? एक्स स्क्वायर का जो x होगा वही x हो जाएगा, log एक फोकट में ले आएंगे और सी एमडीएन मान के घर से ले आएंगे। ठीक है, घर से बोले दुकान से ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई ना कहाँ से हुआ। चलिए यही जो होता है 6 फॉर्मूला, ये जो 6 फॉर्मूला है यही आपके रामबाण है, मतलब कि यही आपका दवाई है, टॉनिक है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन का। कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन का ये दवाई है, टॉनिक है। तो जल्दी जल्दी इस टॉनिक को क्या करो, आप नोट कर लो। ठीक है, क्या करो? नोट कर लो। फिर जो है यह टॉनिक जो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो पेज नंबर आपका 307 एंड 308 पेज नंबर में आपका दिया हुआ है, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते समय हमें मत ले लेना, ले भी लिए तो हमें मत देखना, अपने बोर्ड को देखना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। पॉज करोगे तो छूट जाओगे पीछे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस वाले लाइन में लिखेंगे ही नहीं, अब इस वाले में घेर देते हैं, इस वाले में लिखना ही नहीं। ये रेड अलर्ट, रेड जोन है। क्या है? रेड जोन। ये जो है रेड जोन है ना, इस वाले लाइन में लिखना ही नहीं है। ठीक है, चलो रेड जोन अलर्ट। ठीक है, इस वाले लाइन में हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए आइए यहाँ गाना किसको आता है? हमें सिखा दो कोई, अकेले बैठ बैठ के गाते रहेंगे, हमें तो नहीं आता है। ठीक है, आइए चलिए, मिट गया। क्वेश्चन करते हैं। आप क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, शुरू करें। चलिए आइए, क्वेश्चन देखना कैसा क्वेश्चन है आपका, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस देखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका। ठीक है, पेज नंबर 311 का। क्या है आपका क्वेश्चन? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या है आपका? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या आप कर सकते हो? तो करो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी जल्दी करो। तो आप लोग देखते हैं कौन कौन बनाता है। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ यार। चलिए बहुत बढ़िया, आइए। बना तो ठीक है, नहीं बना तो आ जाओ, देख लो कैसे बनेगा। आ जाओ।
कैसे बनेगा आपका यह क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है ना इसको, तो कैसे बनेगा देखो ध्यान से देखते चलो। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है क्या, ये वाला फॉर्म डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है क्या, यही वाला फॉर्म है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बताओ बच्चा लोगन, इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, क्या डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/2a log x माइनस ए बटे का x प्लस ए प्लस का सी, यही फॉर्मूला होता था। पुट करो ना यहाँ पे, a क्या है आपका, a आपका क्या है 4 है, तो पुट कर दो ना यहाँ पे 1/2a, a का मतलब 4, a पे 4 पुट कर दो इस तरीके से, फिर लगा दो log, क्या लगा दो log, और log मॉड लगा दो, और x माइनस ए, x क्या है भैया, तो x आपका जो है सो है x माइनस ए क्या है, तो a आपका 4 है, 4 बटे का x प्लस ए मतलब x प्लस 4 और प्लस का c, यही तो हो गया आपका आंसर, बताओ हो गया ना। तो इसको एक लाइन और बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 1/8 log x माइनस 4 बटे का x प्लस 4 और प्लस का c, हो गया आंसर। बताओ मजा आया, किक मिला, किक मिला क्वेश्चन बनाने में। चलिए तो हम लोग ने बकवास कर लिया, ठीक है, यह क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का बकवास यहाँ रहा, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको मिटाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको दिक्कत था वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे बनेगा। चलिए आगे चलिए। मैथ सुनाने में मजा आता है, लेकिन कुछ भी बोलो क्या है ना, मैथ सुनाने में मजा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका dx बाई रूट अंडर 2x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। चलिए कई मिनट का टाइम दे आप लोगों को, ले लो 1 मिनट ले लो, बनाओ, 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, बनाओ जल्दी जल्दी, कैसे बनेगा देखो। इजी है, बहुत इजी है। नहीं बनेगा, देखे हम लोग, पहले देख लो, आप देख लो, हम तो देखेंगे ही, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे ही, आप लोग देख लो। चलिए देखते हैं, क्या देखे ना क्वेश्चन, आ जाइए देखते हैं साथ में क्या हुआ। जिनका बन गया उनका भी अच्छा, जिनका नहीं बना उनका भी अच्छा। चलिए देखिए कैसे बनेगा, तो देखो तो हम लोग इसको dx बाई, अच्छा यहाँ देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नो डाउट यह चीज है। अब देखो ये क्या 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, ए माइनस माइनस माइनस, अच्छा सबसे पहले अगर इसको हम ब्रैकेट में रख दें और आगे साइन माइनस का लगा देंगे, तो ये वाला साइन प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, इस तरीके से बताओ हो जाएगा ना, आगे माइनस का साइन लगा दिए। अब देखो, अब हम लोग इसको x का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, अब माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब यह 1 आया
तो किसी चीज को किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 दे दे, उसको 1 उसमें प्लस कर दे और फिर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई दिक्कत। अगर मान लो +1 कर देंगे किसी चीज में और फिर से -1 कर देंगे इस तरीके से, तो +1 और -1 कट के फिर 0 हो जाएगा। एक दे दे और फिर उससे एक वापस ले, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वो काम कर सकते हैं, आ जाओ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 का स्क्वायर लिख दिया इसको। तो 1 इसको क्या किए, 1 इसमें क्या किए हम लोग दिए हैं, क्या किए हैं, दिए हैं। तो अब 1 लेना भी पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, ले लो। कैसे लेंगे, 1 यहाँ पे दिए तो 1 हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, तो ले लो -1 का स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा ना। अच्छा, ये वाला चीज तो आपका एक साथ हो जाएगा, है ना। लेकिन यह -1 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो बाहर जब ये निकलेगा तो ये +1 निकलेगा, ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, +1 निकलेगा। अब +1 को आगे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना -1 माइनस x -1 का स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब इसको भाई साहब आप सॉल्व करके देखो, देखो इतना आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करके देख लो, आएगा, एकदम से आएगा। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1 माइनस x -1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। यहां तक आपको समझ में नहीं आया है अगर, तो फिर से वीडियो को पीछे कर लो और पीछे से देखो। ठीक है, फिर से समझ में आ जाएगा। जितना बार समझ में नहीं आता, पीछे करो देखो, पीछे करो देखो, पीछे करो देखो। ऐसा नहीं कि हमको बोलोगे कि भैया रिपीट कर दीजिए। भाई रिपीट करवाना है तो आप खुद है ना, आपके हाथ में खुद है रिपीट करने का ऑप्शन, खुद से रिपीट करवा लो, आगे बढ़ जाओ, रिपीट करवा लो, कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में। हमको रिपीट करवाना, हम आपके हाथ में, रिमोट हैं हम। ठीक है, चलिए dx बाई क्या हो जाएगा, अब यह 1 का स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस फॉर्म में है क्या यह। अच्छा छोड़ो छोड़ो, हम लोग मान लेते हैं पीछे वाला, x -1 बराबर हम लोग मान लेते हैं t, मान लिए, लेट x -1 बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया, मान ली। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ dt/dx आएगा, क्या आएगा, dt/dx आएगा। तो आपका dx बराबर dt आ जाएगा, सॉल्व करके देखो, dx बराबर dt आ जाएगा। तो अब आप वैल्यू डाल दो, dx बराबर dt डाल सकते हो, बटे का 1 डाल सकते हो। अब माइनस x -1 के बदले t माने तो t का स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर। इसका हम लोग 1 का अगर पावर 100 भी कर देंगे, 1 का पावर अगर 100 भी अगर हम लोग कर देंगे तो भी तो 1 ही रहेगा ना। 1 का पावर कुछ भी कर दो तो 1 रहेगा, है ना। 1 का पावर राम श्याम सीता गीता कुछ भी कर दो 1 रहेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। अब देखो यह चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां देखो, यहां चलो, ठीक है, यहां देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है देखो ध्यान से, कहां चले, यहां लिखते हैं dx वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्म है, बताओ ये वाला फॉर्म है ना। अच्छा अच्छा, रूट में भी तो है, रूट में ठीक। अब इसका हम लोग क्या देख लिया है, फॉर्मूला हमको पता है, आपने कॉपी पे लिख भी लिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x, ये ना होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x क्या है, x यहाँ पे t होगा, तो साइन इनवर्स t प्लस का c, इस तरीके से हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस का c हो जाएगा ना। अब देखो
अब टी का हमने क्या वैल्यू माना है, x माइनस 1 माना है, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 अब प्लस का c। सिंपल आपका क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट? एकदम इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? नहीं है समझ में, पीछे कर लो, हमको देख लो, आपके हाथ में पीछे करना आगे करना, ठीक है। चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग। उफ गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, फिर भी आज ठीक है, कल से आज अच्छा है। जल्दी से चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो आपका प्लेलिस्ट में सेव रहता है, तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, जब मन तब आप जो है वीडियो देख सकते हो। इसके लिए आपको दिक्कत करने की कोई बात नहीं, जब मन तब आप देख सकते हो, ठीक है। हमेशा वीडियो क्या होता है, सेव रहता है आपके प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैथ्स का प्लेलिस्ट खोलना और जब मन तब आप वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस का 13, यह आपका क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो तो। चलो वहां नहीं चमक रहा है, जल्दी से। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस का 13 है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। होगा सॉल्व? बताओ क्या करेंगे आप लोग, बताओ। यहाँ पे सॉल्व मत करो, बताओ यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो करना है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताइए तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, जल्दी से बताइए। फटाफट सभी लोग बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फटाफट बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए जल्दी फटाफट क्या करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर नहीं दिए, डरते हैं कि मेरा गलती हो जाए। नहीं डरना नहीं। अच्छा देखो, हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 अब प्लस का 13, अच्छा यहाँ 16x था प्लस का 13, ठीक है। 16x प्लस का 13, ठीक है। यह है हम लोगों के पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 13, यह चीज हम लोगों के पास है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से। तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 16x है तो मान लो इसको 2 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो एक्स लिख दो। 16 लाने के लिए 8 करना होगा, 8 2 16 होता है ना, 8 करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ही गलती है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलती है। आ जाओ क्वेश्चन सही करते हैं। जल्दी में क्वेश्चन ही गलती हो गया, ठीक है। आ जाओ। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि क्वेश्चन भैया क्वेश्चन गलती हो गया, भैया क्वेश्चन गलती हो गया। चलिए तो भैया क्वेश्चन सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 13, ठीक है भैया। अब सही हो गया ना, चलो आ जाओ, हो गया क्लियर। अब देखो, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 है हमारे पास, है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस 2 इंटू यहाँ पे x है तो x लिख दो। अब 6 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। चलो 3 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट कर दिए, तो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो 13, 9 4 13 होता है, तो 4 बच गया। 13 को 9 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो 4 बच गया, तो प्लस का 4 यहाँ लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करोगे तो फिर से वही आ जाए, सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इस वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब हम लोग ऊपर में जो है उसके जगह पे लिख सकते हैं dxy, क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलो लिख दिए। अब देखो, अब क्या करो आप, x माइनस 3 बराबर आप मान लो t, तो x का तो 1 हो जाएगा माइनस 0 अब बराबर dt बाई dx, मतलब यहां पर भी आपका क्या आ गया, dt बराबर dx आ गया, कोई डाउट नहीं हुआ, dt बराबर dx आ गया। आप देखो ध्यान से, dt बराबर क्या आया, dx आ गया। अब ध्यान से देखो, तो dt के बराबर हम लोग dx लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखो x माइनस 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 हमने किसको माना, t को माना ना, तो यहाँ t का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, नो डाउट लिख सकते हैं ना भैया। चलिए अब प्लस 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका 1/2a, 1/2a होता है ना, हाँ 1/2, 2 नहीं 1/a, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x क्या है आपका t है, और t बाई a क्या है आपका 2 है, प्लस का c, यही होता है। अब देखो तो 1/a तो 1/a रहेगा, tan इनवर्स t क्या है, t आपका देखो ना क्या है, t आपने माना है ना x माइनस 3 को, तो बस x माइनस 3 अब बटे का 2 अब प्लस का c। क्लियर? क्लियर हुआ ना, 1/a tan इनवर्स x माइनस 3 बटे का 2 अब प्लस का c हो गया। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे। अब देखिए 9 नंबर का एग्जांपल, आपके हाथ में अगर बुक होगा तो 9 नंबर एग्जांपल का 1 नंबर क्वेश्चन था ये, और 2 नंबर भी सेम उसी की तरह है, ठीक है, 2 नंबर भी सेम वही है। 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर भी सेम उसी की तरह है, 3 नंबर भी बन जाएगा। आगे देखो, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन। कुछ नया पढ़ना है क्या इसमें? नहीं कुछ नया नहीं पढ़ना है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन बनाए क्या? इसको आप ले स्क्रीनशॉट लो या फिर छाप लो, जल्दी से छापो तो इसको। चलो आज जो है आज का टॉपिक आपका यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो आप लोग बनाने की कोशिश करना, आपने आपका आज का होमवर्क क्या हुआ तो आप लोग बना, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए टॉपिक आपका एंड कर रहे हैं क्योंकि अब जो है न्यू कंसेप्ट है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको कि हमको कैसे बताना है, आपको लिख के बताना है, ठीक है। तो लिख के बताने के लिए हिंदी भी लिखना होगा, इंग्लिश भी लिखना होगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्लास आपका इसी तरीके से चलते रहेगा, टॉपिक एक कंसेप्ट, हम लोग एक क्लास में क्या सीखेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला कंसेप्ट सीखेंगे। वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत आगे है, ठीक है, अभी तक किसी का भी इतना मतलब कि कंप्लीट है, अभी अगस्त चल रहा है, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, लगभग कितना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो बाकी है ना। और इस बार तो एग्जाम भी मार्च के लास्ट में ही होगा, अप्रैल फर्स्ट में, सोच लो 4 3 7 महीना है हम लोग के पास, ठीक है, बहुत टाइम है, ठीक है, अभी तो 3 ही महीना गया है। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो होमवर्क आपका क्या रहा, ठीक है, होमवर्क आपका क्या रहा, नोट करना।
और सभी होमवर्क हमको कहाँ मिलना चाहिए, तो होमवर्क आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर भेजना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर भी बोल दे रहे हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करना और टेलीग्राम पे भेजना, ठीक है। टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, 8651094437, ठीक है, यह हमारा टेलीग्राम नंबर है। HW क्या हुआ आपका, इस वीडियो का HW क्या हुआ, एक्सरसाइज। इस वीडियो कहने का मतलब क्या हुआ, इस वीडियो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो तब आपका होमवर्क क्या होगा। तो एक्सरसाइज 7.3 लास्ट 10 क्वेश्चन आपको बना लेना है। लास्ट 10 क्वेश्चन मतलब कि पीछे से 10 क्वेश्चन बनाना है। साथ में एक्सरसाइज 7.4 में जहां तक बन जाए, ऑल जहां तक आपसे बन जाए वहां तक बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अभी से जो है कुछ देर बाद, मतलब 9:10 में आपका केमिस्ट्री का, आज केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 1 का नोट्स आपको नोट्स का वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। नोट्स का वीडियो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चैनल पे मिलेगा, ठीक है। अभी से कुछ देर बाद, ठीक है, आधे घंटे बाद, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, तो मजा आया ना आज। आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा आज का, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और लाइक ठोक के जाना यार, और इसका आपको पैसा नहीं लगता है, लाइक ठोकने का पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, ना ही आपको शेयर करने का पैसा लगता है, ठीक है। तो कर दो, थोड़ा बहुत कर दो, ठीक है। चलिए, और एक बात और, बहुत लोग बोलते हैं कि बीच बीच में आपका इतना ऐड क्यों आता है, तो भाई आपसे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, बस ऐड का ही तो हमें, मतलब हमें भी तो चाहिए कुछ, तो बस ऐड से ही तो हम मतलब कि कुछ फाइनेंशियल होना चाहिए ना, तो ऐड से, ठीक है, जो होता है ऐड से होता है, और उतना भी नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है ऐड से, इसीलिए उतना तो कर सकते हो ना। चलिए, फ्री में सब चीज़ तो मिल रहा है तो उतना कर सकते हो। चलिए, मजा आया ना आज की क्लास में। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और सी कहाँ से आया था, MD अरमान के दुकान से आया था, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।